Now we will discuss about the four type of the reactions, that is double displacement reaction. Double displacement reactions क्या होती हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होता है, एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज हमने लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब इनकी रिएक्शन होगी तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, मींस बेरियम अभी क्लोराइड के साथ है, ये सल्फेट के साथ निकल लेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लेगा। सोडियम अभी सल्फेट के साथ है, सोडियम क्लोरीन के साथ निकल लेगा प्लस NaCl। तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंसिंग देखते हैं, दो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2, Na2SO4 Ba1 BaSO4 SO4 बैलेंसिंग डन। अब ये बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT लिख रही हूँ। प्रेसिपिटेट वो जो कि सॉल्यूशन में ना रह के नीचे जम जाए, मींस इनसॉल्युबल पार्ट, ये सब्सटेंस जो नीचे आ जाता है, दिस इज द प्रेसिपिटेट। तो ये सॉलिड, ये सब जो है ये एक्वस में होंगे, मींस वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में। PPT को नीचे के एरो से भी शो कर देते हैं, मींस ये नीचे जम चुका है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, वो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो एक्सचेंज ऑफ आयन Ag क्लोरीन के साथ जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO3, राइट, NaNO3। अब AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी एक व्हाइट कलर का PPT होता है, ये भी व्हाइट कलर का PPT होता है, राइट, ये भी नीचे जम जाएगा, व्हाइट कलर PPT। अब हम देख रहे हैं दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हैं और दोनों में ही प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है लेड नाइट्रेट PbNO3 की रिएक्शन जब हम करेंगे पोटेशियम आयोडाइड से तो हमारे पास बनेगा लेड आयोडाइड PbI4, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा KNO3। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है PbI4 ये प्रेसिपिटेट बना लेता है येलो कलर का। कैसे कलर का? येलो कलर का। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग देखें, यहाँ पे नाइट्रेट कितने के हैं? NO3 2, यहाँ पे 2 कर दें। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे भी पोटेशियम 2 हो गए। बैलेंसिंग हो गई क्या? ओ, यहाँ पे PbI2 बनाता है ना कि PbI4, राइट, PbI2, राइट। ऑल बैलेंसिंग इज डन। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो खत्म हो चुका है, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे समझने वाला पार्ट है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, और है भी बहुत इजी, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना है एकदम। हो जाए जल्दी जल्दी, रफ हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन आए यानी कि गेन करे वो, या फिर हाइड्रोजन लॉस करे, तो मींस उसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। रिडक्शन में क्या होगा? या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ऑक्सीडेशन इज आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ
हाइड्रोजन। रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम कॉपर पाउडर लें चाइना डिश या कोई सी भी डिश में, यानी कि उसे बर्न करना है हमें, बेसिकली एयर की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो हमारे पास वो कॉपर ब्राउनिश होता है ना, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इसकी ऑक्साइड बन जाती है, सॉलिड गैस सॉलिड, इसकी ऑक्साइड बन जाती है। अब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, मींस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूं। अब इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन से तो ये वापस से कॉपर बना लेगा और ऑक्सीजन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी कि वाटर बन गया। अब इसमें देखो ध्यान से, कॉपर में से ऑक्सीजन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, इसका हो गया बेचारे का रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल चुकी है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जब एजेंट की बात होती है उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है बट इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ट्रिक इसे कहते हैं ट्रिक। ट्रिक ये है कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, राइट। एक और एग्जांपल देखें तो वो आता है जिंक का, ZnO प्लस कार्बन, राइट। ये क्या बना लेता है, Zn प्लस CO। अब कार्बन को तो मिल गई ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक को, जिंक में से बेचारे ऑक्सीजन चली गई, इसका हो गया रिडक्शन। जिसका रिडक्शन वो कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप बात ये समझ में आ गई होगी, पर फिर भी हम 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। से रफ कर देते हैं। बस ये एंड चल रहा है इस चैप्टर का, ये क्यों रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल हम क्या देखेंगे, बर्निंग ऑफ गैस CH4 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज हुआ CO2 एंड H2O। जरा देखकर बताओ किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, किसमें रिमूव हो रही है, ये सब। सी, कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होके ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। कितनी गंदी राइटिंग आ रही। एक और एग्जांपल देखेंगे, वो है Mn, बैलेंसिंग देख लो 4, वैसे आप सीख ही गए होंगे फिर भी प्रैक्टिस के लिए, 2H2O। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन। क्या रिएक्शन थी, MnO2 प्लस HCl मिलके क्या बनाता है, MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लोरीन का भी खेल हो रहा है, राइट। तो इसे ध्यान से देखेंगे, MnO2 में से ऑक्सीजन गई है, ऑक्सीजन रिमूवल मींस रिडक्शन, ठीक है। अब देख सोचेंगे HCl का H2O में ऑक्सीडेशन हुआ है
या फिर Cl2 में। देखो इसमें HCl में से हाइड्रोजन रिमूव होके क्लोरीन बना है, राइट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो रही है मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो पता ही चल जाएगा। इसका रिडक्शन, सो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बस अब एक लास्ट एग्जांपल है इसका, वो है क्या है ये, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, तो वो फिर से बैलेंसिंग रहेगी इसकी। देखो क्लोरीन कितने यहाँ पे 2 + 2 4 क्लोरीन 4, हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4, यहाँ पे 2 कर दो, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन 2 Mn एक ही है, बैलेंसिंग हो गई। MnO2 एल्यूमिनियम Al से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम बेचारा अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, मैग्नीशियम नहीं ये मैग्नीज है, मैग्नीज, राइट। मैग्नीशियम तो Mg होता है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, सो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब एक होमवर्क है आपका HW, आपको इस वाली रिएक्शन, ये जो है ना 1 2 3 थर्ड वाली रिएक्शन में बताना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है थर्ड वाली में एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का टॉपिक भी यही खत्म हो गया। अब आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हमारे नेचर में ऑक्सीडेशन होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, 2 इफेक्ट हैं, एक तो कोरोजन है और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, वो भी कोरोजन का ही एग्जांपल है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरोजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में। कोरोजन, कोरोजन की स्पेलिंग सही है, ये R है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मीन्स जब भी हम कोई चीज बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो उस पे एक जंग आ जाता है ना, मतलब बेसिकली आयरन पे ब्राउन रस्टिंग हो जाती है, तो वो भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन मीन्स व्हेन मेटल्स आर अटैक्ड बाय एसिड्स, एल्कलीज और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, दे कोरोड, वो खराब होने लग जाते हैं। मेटल अटैक्ड बाय एसिड्स और मॉइस्चर, देन दे आर सेट टू बी कोरोड, यानी कि वो खराब होने लगे, कोरोड होने लगे। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि आयरन के ऊपर कैसा हो जाता है, ब्राउन रस्ट आ जाती है। आयरन के बाद कॉपर, कॉपर के ऊपर ब्लैक, ब्लैक आती है ग्रीन, सिल्वर के ऊपर आती है ब्लैक। सिल्वर जब कोरोड जाता है तो ब्लैक हो जाता है और कॉपर हो जाता है ग्रीन। जब उस पे देखे ना पीतल के कोई बर्तन आपने देखे हो तो ग्रीनिश हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है या पूछा जा सकता है कि जो हमारा ताजमहल है वो कोरोड होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, उसका रीजन क्या है। हमारा जो ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है, हमारा नहीं, मतलब जिनका भी है। किसने बनाया था ताजमहल, शाहजहां ने। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देखो मार्बल भी होता है, चौक भी होता है और वो भी होता है लाइमस्टोन, तो केमिकल फॉर्मूला इसका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल मींस कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, इसका बना हुआ है ताजमहल। अब इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ चुका है। अब जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एसिड।
H2SO4, ये बनाएगी HNO3। अब जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होकर ऊपर जाएंगे तो जब रेनफॉल होगी तो ये बारिश के साथ नीचे आएंगे, इसे कहते हैं एसिड रेन। मींस जब रेन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाए तो उसे हम कहेंगे एसिड रेन। ये जब ताजमहल पे पड़ती है H2SO4 तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को चेंज कर देगी कैल्शियम सल्फेट प्लस गैस निकलेगी CO2 एंड H2O। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3 will give CaNO3 twice कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O। इसीलिए हमारा ताजमहल डिग्रेड होता जा रहा है। और वैसे भी उसके पास, आगरा के पास मथुरा वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे तो और भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से, एसिड रेन की वजह से फिर ऐसे रिएक्शन होकर हमारा ताजमहल कोरोड होता जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। इसे यहाँ से रफ करके यहाँ पे कवर कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि खाने के सामान का ऑक्सीडेशन होना। रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils present in our food। फूड में हो या कोई भी खाने की चीज जैसे कि चिप्स वगैरह, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इससे क्या होता है, जब फूड में प्रेजेंट फैट या ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। बेसिकली वो रेंसिड हो जाएंगे। चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। क्या करना है? करना कुछ नहीं है, मतलब अगर मैं बताऊं तो जो चिप्स आता है ना, उसे खोल के थोड़े दिन ऐसे ही रख दो, फिर जो उसमें चेंजेस, स्मेल हो जाएगी, गंदी सी स्मेल आने लगेगी और टेस्ट भी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। तो मीन्स वो रेंसिड हो चुका है, उसमें जो फैट या ऑयल प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर कुछ गैसेस यूज करते हैं, जैसे कि ये है चिप्स का पैकेट। इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है और चिप्स निकलते हैं इसमें 4। बाकी में क्या भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करती है, राइट। सो दिस चैप्टर का एंड हो चुका है, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। टिल देन कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।